जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या निर्माण कार्य तेजी से चलता जा रहा है। अयोध्या इस समय त्रेता युग की तरह सजाई जा रही है और इस सजावट में एक और रंग जुड़ गया है, और वो ये है कि अयोध्या शहर के फ्लाईओवर को राम के रंग में रंगा जा रहा है। जितने भी फ्लाईओवर हैं उनकी दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सजाई जा रही है राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी। भगवान श्री राम के रंग में रंगे अयोध्या के फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग। कहीं भगवान श्री राम के राज तिलक की पेंटिंग बनाई जा रही है, कहीं श्री राम भक्त हनुमान की पेंटिंग, कहीं पर माता सीता की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो कहीं रावण के वध की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या से आई ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। अयोध्या शहर के फ्लाईओवर पर कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से आए कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और उनके हुनर का परिणाम रामायण से जुड़े प्रसंगों के रूप में सामने आ रहा है। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी में कुछ ऐसा ही चित्रण किया जा रहा है जो भगवान राम की जीवन लीला से जुड़ा है और अलग अलग उनके पहलू से उन चित्रों को अयोध्या में फैजाबाद, जो कि पहले कहा जाता था, यहाँ की सड़कों पर फ्लाईओवर्स पर ये खास पहल की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये भगवान राम की यहाँ पर तस्वीरें, जो चित्रकार है वह चित्रों से अपना कला को रेत रहे हैं। और ये जो प्रसंग है, जब भगवान राम युद्ध जीत कर लौट आए थे, उसके बाद माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण, जिस तरीके से ये पूरा माहौल था, अयोध्या नगर निगम के जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर पर ये पूरा दृश्य है वो उसका चित्रण किया जाएगा। खास तौर पर महोबा से जो कुछ कारीगर आए हैं, चित्रकार आए हैं, जो कि ये पेंटिंग कर रहे हैं। देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए कि ये इनको इस तरीके का जो फोटो है वो दिया गया है और ये फोटो यहाँ पर मोबाइल से देख रहे हैं और तब यहाँ पर ये पूरी चित्रकारी फ्लाईओवर के जो दीवार है वहां पर कर रहे हैं। सभी फ्लाईओवरों पर रामायण काल की तस्वीरें उकेरे जाने से अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लग चुका है। दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग श्री राम की भक्ति से सराबोर करती नजर आ रही है। फ्लाईओवर की हर दीवार पर रामायण से जुड़ी अलग अलग थीम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। ये जो पेंटिंग तुम बना रहे हो, ये पेंटिंग का मतलब भगवान राम के किस चरण का है ये जो तस्वीर? सर, जो ये पेंटिंग अभी हम कर रहे हैं वर्तमान में, भगवान जो राम थे जब वो युद्ध से अपने घर अयोध्या लौट कर आए थे, तो उनका जब राज तिलक हुआ था उसी से संबंधित यह चित्र है। जब उनका राज तिलक हो रहा था वही सीन है, युद्ध से लौटकर। जी। देखिए, प्रभु राम का जब राज तिलक हो रहा था तो कैसा माहौल उस वक्त था। ये चित्र अयोध्या नगर निगम के इस फ्लाईओवर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जोरों शोरों से ये तैयारी चल रही है। अयोध्या के फ्लाईओवरों की दीवारों पर भगवान राम की जिंदगी से जुड़े पहलुओं का चित्रण किया जा रहा है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार अयोध्या आए हैं। पेंटिंग कर रहे कलाकारों के मुताबिक ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवान राम से जुड़े चित्रों को बनाने का मौका मिला। ये उनके सैनिक लगे, मतलब रखवाली लगे हैं। हाँ, ये जो मतलब उनका जयमाला हो रहा है तो ये मतलब गार्ड है, जैसे मतलब बोलते हैं पहरेदार है। देखिए, एक एक चीजों को, एक एक कोड को प्रस्तुत करने की, दीवालों पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर माहौल यही बनाया गया कि
अयोध्या नगरी में इस जगह पर जो चित्र होगा वह जब प्रभु राम जब विजय प्राप्त करके लौटे थे, जब उनका राज तिलक हो रहा था, जब पूरा उत्सव का माहौल था। तो ये माहौल है अयोध्या में। यानी इन फ्लाईओवरों पर रामायण से जुड़े हर घटनाक्रम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लंका में भगवान राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद विभीषण के राज तिलक करने की भी तस्वीरें यहां बनाई गईं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे जहां उनका राज तिलक हुआ था। और जिस तरीके का माहौल वहां पर था रावण वध के वक्त, क्या माहौल था, कैसा था, कुछ ये पहल अयोध्या नगर निगम की ओर से की जा रही है। देखिए तस्वीरें पीछे देखिए, वहां पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हर पहलू के हर जो घटनाक्रम है उससे जुड़ी तस्वीरें यहां पर दीवारों पर उतारी जा रही है। देखिए भगवान राम यहां पर इन चित्रों में रावण का वध कर रहे हैं। अब रावण का वध करने के बाद वो आते हैं यहां पर, देखिए कितनी ये बड़ी तस्वीर है, कितनी अहम तस्वीर है। और ये रावण गिर चुका है, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया है, ये चित्र है। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आगे ये देखेंगे कि यहाँ पर विभीषण को राज तिलक कर रहे हैं भगवान राम। विभीषण का उसको लंका की जो राजगद्दी है विभीषण को सौंप रहे हैं भगवान राम और उनके साथ अन्य लोग मौजूद हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके जो सारे इवेंट है, घटनाक्रम है, इन अयोध्या की दीवारों पर सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या के फ्लाईओवरों पर रामायण से जुड़े हर चित्रों को बहुत ही तल्लीनता के साथ बनाया जा रहा है। हर फ्लाईओवर की अपनी एक अलग थीम है। पूरी सीरीज तैयार की जा रही है। पर फ्लाईओवर का सीरीज के हिसाब से कर रहे हैं काम। जैसे यहाँ पर युद्ध से लेकर के पुष्पक विमान आया, अयोध्या में ये लोग पहुंच गए, देन उससे यू टर्न होकर के उनका राज तिलक से लेकर के सीरीज चलेगा। उसके बाद हम आगे अभी करेंगे वो जब सीता माँ का वो हरण हो गया था, ऐसे ही पूरा सीरीज होगा। उधर अयोध्या की तरफ भी यही सीरीज जा रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। इस मौके पर अयोध्या नगरी को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में राम भक्त जब अयोध्या के फ्लाईओवरों से गुजरेंगे तो वो रामायण काल से जुड़े प्रसंगों के चित्रों को देखकर भगवान राम की भक्ति से सराबोर हो जाएंगे। और उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची हुई है। प्रयागराज में एक राम भक्त ने रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने का बीड़ा उठा लिया है। ये राम भक्त राम मंदिर के एक मॉडल को सिर पर रखकर लोगों से अयोध्या जाने की अपील करते नजर आ रहा है। मंदिर अब सजने लगा है। भगवा रंग दिखने लगा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ ही अब प्रभु श्री राम के भक्तों की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही है। अपने आराध्य से मिलने की व्याकुलता कैसी होती है, इसे अगर आपको महसूस करना है तो इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई इन तस्वीरों में वो राम भक्त नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी इन्हीं आंखों से राम मंदिर का आंदोलन देखा, तारीख पर तारीख देखी और अब इनकी आंखें व्याकुल हैं उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए जब इनके आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तब से जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ और बाबरी मस्जिद गिरी। उस समय मैं वहां उपस्थित था। आज वही कार सेवका का जितना सपना था
वो 22 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है, 500 बरस बाद। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अब भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली और दीपावली मनाई जा रही है। भगवान श्री राम के ये ऐसे भक्त हैं जो प्रयागराज में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका असली नाम वैसे तो राजेंद्र तिवारी है, लेकिन कोई इन्हें दुकान जी कहता है तो कोई मूछ जी। राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के मॉडल का मुकुट तैयार कराया है, जो करीब 8 से 9 किलोग्राम वजन का है। राम मंदिर के इस मॉडल को वो सिर पर रखकर प्रतिदिन 6 से 7 घंटे तक लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को प्रभु श्री राम के दरबार में जाने और रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो आपने मंदिर बनाया है सर पे, किन मटेरियल से बना है, कितना वजन है इसका? इसमें कम से कम 8 या 9 किलो का वजन है, लेकिन मंदिर है और मेरा सपना जो साकार हुआ है, तो चाहे जितने किलो का हो वो हम सर पे लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग निमंत्रण के साथ वहां पहुंचने के लिए तैयार भी रहें। दिन कितने घंटे अपने सर पर इसको लगाए रखते हैं? 6 या 7 घंटा तो रोज ही हो जाता है। जिस अंदाज में दुकान जी लोगों को राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं और वहां जाने का न्योता दे रहे हैं, वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वो लोगों को दर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राम भक्त राजेंद्र तिवारी का कहना है कि 22 जनवरी को जब लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दौरान लोग अपने घरों में रहकर ही कम से कम 5 दिए जलाएं और दीपोत्सव मनाएं। मैं प्यारे प्रयागराज के भक्तों, देश के भक्तों से निवेदन करूंगा, 22 जनवरी को दिन में वो मंत्र पढ़ें और रात को अपने घरों में दीपक जलाएं। और क्योंकि इतनी भीड़ वहां हो जाएगी, इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए कोशिश जो न कर पाएं, वो अपने घर में दीपक जलाएं और खुशहाली रहें। प्रयागराज में राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरह से राम काज में जुटे हैं। उनका कहना है कि 14 जनवरी से संगम तट पर माघ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले में भी वो लगातार श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच जाकर इसी तरह से जागरूक करेंगे। एकदम अनूठी राम भक्ति है। यहाँ जितने भी राम भक्त हैं, सबकी भक्ति अपने आप में अलग प्रकार की है, लेकिन इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, इनका अपना वो विध्वंस के समय से लेकर के इनके अंदर एक कौतूहल था, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हम सबको देखने को मिल रहा है। ये सार्थक प्रयास इनके उत्साह को और अत्यधिक बढ़ा दिया है। जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक दुकान जी अपनी इसी कठिन साधना से राम भक्तों और आम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।